गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि जो है समाजीकरण की प्रक्रिया और अवस्था। कि समाजीकरण कल हमने चर्चा किया था कि समाजीकरण क्या है और उसका क्या मनोविज्ञानिकों अपने अपने इस पे क्या क्या राय दिए हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि समाजीकरण का क्या प्रक्रिया है, उसकी क्या अवस्था है। समाजीकरण एक कर्मिक या फिर दीर्घकालीन प्रक्रिया है जो जन्म के कुछ दिन बाद से ही बच्चों में ये चीज़ स्टार्ट हो जाता है और जो जीवन प्रांत या मरने दम तक ये चलती ही रहती है जब तक जीवन रहता है। कहने का मतलब है कि शेषा अवस्था से लेकर प्रोअवस्था तक समाजीकरण का पूर्ण प्रक्रिया का जो है जॉनसन ने अपनी ही परिभाषा में उन्हें समझाने का प्रयास किया है। उनका जो है उनका कहना था वो 4 स्तर में उनको विभाजित करने का प्रयास किया। जैसे मान लीजिए इसका है एक मौखिक अवस्था मतलब कि ओरल स्टेज, एक मतलब कि एनल स्टेज, या फिर इसका है लेटेंसी स्टेज, या फिर एडोलेसेंस। तो ये चारों अवस्था को जॉनसन महोदय ने अपने वर्णन किया है समाजीकरण पर। मौखिक अवस्था की यदि हम बात करें तो इसमें जो है यह बच्चे के समाजीकरण का एक पहला अवस्था है। यह अवस्था जन्म से ही प्रारंभ होकर जो है बच्चे के जो है लगभग 1.5 वर्ष की जो है 2 वर्ष तक ये चलते रहती है। और इस स्तर पर समाजीकरण की प्रक्रिया जो है बच्चे को लक्ष्य इसका लक्ष्य बच्चों की दूसरों या मौखिक निर्भरता भी इस पर आरंभ करता है। पर समाजीकरण की प्रक्रिया को जो है इसका एक बच्चों की जो है एक कहने का है जन्म के बाद जो है बच्चा एक सामाजिक जगत में वो अपनाने वाला या भूख प्यास या फिर गर्मी या वो सुविधा के अनुभव वो करना शुरू कर देता है। शिशु अपने भोजन के समय के प्रबंध या फिर निश्चित अपेक्षा या फिर बनाने लगता है और संपूर्ण परिवार से संबंधित जो है न रहकर केवल अपनी माता पिता से संबंधित वो है रहता है। वह स्वयं जो है अपनी माँ की बिल्कुल भी वो अलग रहने का अनुभव करने लगता है कि माँ वो सब कुछ को कहने का मतलब है वो सब कुछ जानना और समझना वो शुरू कर देता है। दूसरा है कि एनल स्टेज में इसमें होता है समाजीकरण का यह दूसरी अवस्था है। इसमें बच्चा जो है इसका सोच या फिर कि सोच में जो है अवस्था या 1.5 से लेकर जो है 3 वर्ष की आयु तक ये चलती रहती है। इस तरह के बच्चों से यह जो है एक कि आशा की जाती है कि वह स्वयं को थोड़ा बहुत अपने आप को संभालना प्रारंभ कर देते हैं और सोच संबंधी क्रियाओं को भी सीखकर वो स्वयं संपन्न करें। इस स्तर पर बच्चा 2 भूमिका का जो है अंतरीकृत करता है, एक अपनी माँ और दूसरे अपनी माँ की भूमिका जिसने अपने अलग समझने लगता है। इस तरह से बच्चा अपनी देखभाल के साथ साथ जो है प्यार का भी वो अनुभव करना शुरू करता है। गलत व्यवहार को वो भी समझना या विभेद करना भी वो अपने आप को जानना प्रारंभ कर देता है। फिर तीसरा है गुप्तावस्था। गुप्तावस्था में होता है कि जॉनसन के अनुसार जो है समाजीकरण की एक तीसरी अवस्था है और उनका कहना था कि ये प्रारंभ जो है 5वें वर्ष से प्रारंभ हो जाता है, युवा तक ये जो है चलते रहता है। और इस अवस्था में जो है इसका जो है विभाजक रेखा या भी इसको माना गया है वो जो है इस स्तर पर बालक पूरे परिवार से संबंधित रहता है और इसका जो है वह परिवार के सब सदस्यों की स्थिति या भूमिका को वो परिचित रहता है उससे, और यौन व्यवहार को भी पूर्ण परिचित नहीं हो पाता है, लेकिन वो अंदर जो है एक अव्यक्त रूप से जो है यौन भावना का भी विकसित करने लगती है इस अवस्था में। और बच्चों पर वो कि अपने आप को समझने लगता है कि या लिंग भेद या स्त्री या फिर पुरुष या फिर गर्ल्स बॉयज को उसमें उस तरह की संपूर्ण उसमें ज्ञान पूरी तरह से हो जाता है। उसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है समाजीकरण की प्रक्रिया की यह चौथी अवस्था है और इस अवस्था में जो है इसका किशोरावस्था जो है समानता जो है ये यौन अवस्था से प्रारंभ इस बालक जो है बालिका गंभीर
इस अवस्था में तनाव का भी फील करता है, वो तनाव अनुभव भी करता है। साथ साथ बालक बालिकाओं को भी जो शारीरिक परिवर्तन होने का भी वो उसमें प्रारंभ करता है। उसके व्यवहार में भी अलग तरह की परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और उसके कितने सारे मतलब संबंध व विभेद के कारण वो उसका व्यवहार में भी वो जो उन्हें छूट नहीं देने की भी उसमें ये प्रारंभ कर देता है। इसके व्यवहार नियंत्रण भी किया जाता है और अधिकतर जो है स्वतंत्रता का भी इसमें बच्चों मांग करना भी प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की जो है उपयुक्त चारों अवस्था जो है यह नहीं समझना चाहिए कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो किशोरावस्था पर आकर रुक जाती है। वास्तविकता यह है कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो है जीवन पर्याप्त चलती रहती है, लेकिन इतना अवश्य है कि किशोरावस्था के बाद यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो जाती है। और इसके जो है इसका 3 कारण बताए हैं जॉनसन महोदय ने कि वयस्क अवस्था साधारणतः उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और स्वयं वह देख चुका भी है। इसे इसमें नई भूमिका के अंतर्गत करना चाहता है और इसकी जो है वह भूमिका काफ़ी जो है इसका समानता होती है। भाषा के माध्यम से कई प्रत्याशाओं को भी सरल ढंग से वो समझता है। धन्यवाद।